तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो विश्वास, भरोसे और सबसे बढ़कर सब्र की ताकत के बारे में है। ये एक ऐसा सफर है जो हमें जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना करने का हौसला दे सकता है। अब ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सबके सामने कभी न कभी आकर खड़ा हो ही जाता है। जब हालात एकदम हमारे खिलाफ हों, तो वो कौन सी ऐसी चीज है जो हमें टूटने से बचाए रखती है? हमारी आज की कहानी बस इसी गहरे सवाल के दिल तक जाती है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक लफ्ज है, सब्र। इसकी रूह को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ चुपचाप इंतजार करना नहीं है। सब्र का असली मतलब है मुश्किल वक्त में भी अपने ईमान पर, अपने उसूलों पर डटे रहना और इस यकीन के साथ जीना कि हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक आदमी की है और उसकी आजमाइश की। आइए मिलते हैं उस शख्स से जिसके हालात उसे तोड़ने पर तुले थे, लेकिन जिसकी रूह किसी और ही मिट्टी की बनी थी। तो हमारी कहानी का जो हीरो है वो एक ऐसा इंसान है जिसे दुनिया की नज़र में गरीब कह सकते हैं। उसके पास ना तो कोई दौलत थी और ना ही कोई सहारा देने वाला था। वो अपनी मुश्किलों में बिल्कुल अकेला था। पर जैसा कहते हैं ना, हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। उसकी गरीबी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए थी। असली दौलत तो उसके पास वो थी जो नजर नहीं आती। उसके पास दो ऐसे खजाने थे जो कोई नहीं खरीद सकता। एक अटूट ईमान और दूसरा बेइंतहा सब्र। और यही उसकी असल ताकत थी। और जानते हैं, उसकी हर सुबह इसी एक दुआ से शुरू होती थी। अब जरा इस दुआ पर गौर कीजिएगा। वो कोई दुनिया के खजाने नहीं मांग रहा था। उसकी ख्वाहिश कितनी साफ थी, बस हलाल की रोजी और एक ऐसा दिल जो हर हाल में शुक्र से भरा रहे। ये दुआ उसके किरदार का आईना थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जिंदगी ने उसे आजमाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक मुश्किलें आने लगीं और उसका इम्तिहान और भी सख्त होता चला गया। और यहीं पर ना हमें उसकी दुनिया के दो अलग अलग चेहरे देखने को मिलते हैं। एक तरफ थे लोग और उनके ताने जो कहते थे कि तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है, और दूसरी तरफ था उसका अटूट विश्वास। हर ताने का जवाब वो बस एक ही बात से देता कि मेरी किस्मत तो अल्लाह के हाथ में है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां इंसान की कोशिशें खत्म होती हैं और वहां से रब की रहमत का दरवाज़ा खुलता है। ये वो लम्हा है, सजदे में की गई एक दुआ का, जो सब कुछ बदलने वाला था। तो हुआ यूं कि एक रात जब उसे लगा कि हिम्मत के सारे दरवाजे जैसे बंद हो गए हैं, तो उसने वो दरवाज़ा खटखटाया जो कभी बंद नहीं होता। वो अपनी रब के सामने सजदे में गिर गया। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन जुबान पर क्या था? और ये सबसे सबसे ज़रूरी बात है, उसने कोई शिकायत नहीं की। ये नहीं कहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि उसने अपनी कमज़ोरी को माना। कहा कि या रब, मैं थक गया हूँ, लेकिन साथ ही अपने भरोसे को दोहराया कि मैं तुझसे नाराज़ नहीं। बस सब्र की यही तो इंतहा थी। और बस उस एक लम्हे की सच्चाई के बाद कहानी का पासा ही पलट गया। कहते हैं ना, जब इंसान सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है तो अल्लाह उसे थाम लेता है। उसकी उस सच्ची दुआ ने तो जैसे आसमान के दरवाजे ही खोल दिए। उसी रात हालात बदलने शुरू हो गए और मदद ऐसी जगह से आई जहां से उसने कभी सोचा तक नहीं था। तो फिर उसे अपने सब्र का इनाम क्या मिला? देखिए, सबसे पहले तो उसे रिज्क मिला, यानी रोजी रोटी में आसानी हो गई। फिर मिली इज्जत। वही लोग जो ताने देते थे अब उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन जो सबसे बड़ा, सबसे कीमती इनाम था, वो था दिल का सुकून। एक ऐसी अंदरूनी शांति जिसे दुनिया की कोई दौलत कभी खरीद नहीं सकती। तो हर कहानी की तरह ये कहानी भी अपने पीछे एक बहुत गहरा पैगाम छोड़ जाती है। तो सवाल ये है कि इस सीधी सादी सी लेकिन गहरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? तो देखिए, यहाँ से तीन बहुत गहरी बातें समझ में आती हैं। पहली, कि अल्लाह सब्र करने वालों को कभी कभी अकेला नहीं छोड़ता। दूसरी, कि हाँ, उसकी मदद आने में देर हो सकती है, पर अंधेर कभी नहीं होता। और तीसरी और सबसे अहम बात यह कि जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसके लिए अल्लाह ही काफ़ी हो जाता है। और आखिर में ये कहानी हमें कुरान के उसे खूबसूरत वादे की याद दिलाती है। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये एक यकीन है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अपनी मुश्किलों में इस वादे पर, इस यकीन पर कायम रह पाते हैं?
बस इसी सवाल के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं।